कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में 2 सेट्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। एक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट रहता है जिसका फ्यू टर्न्स थिक वायर से कंसिस्ट होता है एंड इसका दूसरा वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्ट रहता है हैविंग मेनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर विद द आर्मेचर वाइंडिंग। इन अदर वर्ड उस टाइप का जनरेटर जो शंट एंड सीरीज बोथ फील्ड वाइंडिंग से मिलकर कंसिस्ट होता है उसको कंपाउंड डीसी जनरेटर बोलते हैं। सीरीज वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो शंट वाइंडिंग से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स को इन्हेंस करेगा, तो उस जनरेटर को क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर बोलेंगे। एंड अगर सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स को अपोज करेगा तो उस टाइप के मशीन को डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर बोलेंगे जो कि 2 वेज में कनेक्टेड रहता है, दैट इज लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। यहाँ पर लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। इस टाइप के जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग 2 टाइप के वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला जाता है। एंड जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज वाइंडिंग एंड आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है एंड सर्किट कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर बोलते हैं। एंड यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स रहता है एंड शंट फील्ड वाइंडिंग में मेनी नंबर्स ऑफ टर्न्स रहता है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफर मोर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है। इन दिस डायग्राम V is the terminal voltage, IL is the line current, IAC is the series winding current, ISH is the shunt winding current, RAC is the series winding resistance, RSH is the shunt winding resistance, IA is the armature current, A and A dash are the carbon brushes। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देखते हैं, लाइक जनरेटेड EMF E इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A। डीसी मशीन के केस में 2 टाइप के वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अगर वेव वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे A इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, वेयर A इज़ द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर लैप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है वो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होता है, दैट इज A इज इक्वल टू P। सेकेंड रिलेशन है इसका करेंट का। सीरीज वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लाइन करंट प्लस शंट वाइंडिंग करंट। अगर शंट वाइंडिंग करंट को ऑप्टेन करना होगा देन वी विल राइट V इज इक्वल टू RSH। इफ लोड रेजिस्टेंस RL गिवन रहेगा देन IL इज इक्वल टू V बाई RL। एंड अगर आउटपुट पावर दिया हुआ रहेगा देन IL इज इक्वल टू P बाई V। नेक्स्ट रिलेशन है जनरेटेड EMF का। जनरेटेड EMF E इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज वाइंडिंग करंट इंटू सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और E इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस RAC। इसमें अगर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को इंक्लूड करेंगे देन दिस इक्वेशन विल बी E इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस RAC प्लस 2VB। 2 ब्रशेज हैं यहाँ पे इसलिए हम लोग 2VB लिख रहे हैं। पावर डेवलप्ड के लिए इक्वेशन होगा जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट दैट इज E इंटू IA, एंड फॉर आउटपुट पावर इट विल बी वोल्टेज इंटू लाइन करंट। कंपाउंड डीसी जनरेटर का नेक्स्ट टाइप है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। यहाँ पर शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो ओनली आर्मेचर के साथ पैरेलल में है एंड इंटायर पार्ट ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज से कनेक्ट है। इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहता है कंपेयर टू लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। यहाँ पर लेस कॉपर का यूज होता है एज शंट फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस उसको हम लोग समझते हैं। इसमें भी जनरेटेड EMF E का इक्वेशन होगा E इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, जहाँ पर वेव वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है एंड लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ उसके पोल्स के इक्वल होता है। यहाँ पर लोड एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपस में सीरीज में कनेक्ट है, सो वी कैन राइट IL इज इक्वल टू IAC। एंड जो आर्मेचर करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, सो वी विल राइट IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH दैट इज लाइन करंट प्लस शंट वाइंडिंग करंट। जनरेटेड EMF कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस IL इंटू RAC।
ब्रश ड्रॉप को इंक्लूड करेंगे तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू वोल्टेज V प्लस IaRa दैट इज आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस IL RAC प्लस 2VB। ब्रशेज के लिए यहाँ पे हम लोग 2VB लिख रहे हैं, एक फेज के लिए होगा एंड एक न्यूट्रल के लिए होगा दैट इज 2VB। नेक्स्ट रिलेशन है संट वाइंडिंग करंट का दैट इज ISH इज इक्वल टू V प्लस सीरीज वाइंडिंग करंट सीरीज वाइंडिंग रेजिस्टेंस अपॉन संट वाइंडिंग रेजिस्टेंस दैट इज RSH दैट इज V प्लस ISC RAC अपॉन RSH। अगर लोड रेजिस्टेंस गिवन रहेगा देन लाइन करंट विल बी V बाई RL दैट इज वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। अगर पावर दिया हुआ रहेगा देन IL इज इक्वल टू P बाई V लिखेंगे। नेक्स्ट रिलेशन है पावर डेवलप्ड का दैट इज जनरेटेड EMF इनटू आर्मेचर करंट and equation of output power will be V into IL। cumulative compound DC generator का यूज जनरली लाइटिंग एंड पावर सप्लाई पर्पस के लिए किया जाता है एंड फॉर हैवी पावर सर्विसेज बिकॉज ऑफ देयर कांस्टेंट वोल्टेज प्रॉपर्टी। इस टाइप के जनरेटर का यूज मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए भी किया जाता है फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस ऑपरेशन सच एज पावर सप्लाई फॉर होटल्स ऑफिस एंड लॉजेज में इस टाइप के जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में किया जाता है वेयर ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप एंड कांस्टेंट करंट इज रिक्वायर्ड। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप जनरेटर्स। इस टाइप के जनरेटर का डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। इस टाइप के जनरेटर के हेल्प से बिग मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। लार्ज मोटर्स को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए कंपाउंड डीसी जनरेटर्स का यूज़ किया जाता है। अ डीसी जनरेटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस इन द आर्मेचर एंड गिव्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डीसी जनरेटर, इसका यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिसके लिए एसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। डीसी जनरेटर की इफिशियंसी जो है वो थोड़ा लो होता है। डीसी जनरेटर्स में वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है। डीसी जनरेटर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स से मिलकर कंसिस्ट होता है लाइक ब्रशेस, कम्यूटेटर, बियरिंग्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।